पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने विवेक को सुरक्षित रखें। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 31 उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि याकूब अपने मामा लाबान के घर में भेड़ बकरियां चराता था और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर याकूब के साथ था। याकूब के मामा ने उसकी आशीष को देखकर 10 बार उसकी मजदूरी को बदला, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको याकूब की हानि नहीं करने दी। याकूब ने कहा कि अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो आज मैं खाली हाथ होता। मेरे प्रियो, याकूब का विवेक जिंदा था। याकूब ने कहा कि इन भेड़ों के कारण मैं रातों को सोता नहीं हूँ और कभी पाले में और कभी ओस में रहा हूँ। याकूब ने कहा कि जब कोई भेड़िया भेड़ को मार देता था तो उसकी भरपाई मैं अपनी मजदूरी वाली भेड़ से करता था। याकूब ने अपने मामा से कहा कि मैंने कभी भी झूठ बोलकर तेरी भेड़ का मांस नहीं खाया। याकूब का विवेक जीवित था, इसीलिए वह अपने मामा की भेड़ों को ईमानदारी से चराता था। विवेक आपका अंदर वाला आत्मा है, और जिस दिन आप सिगरेट पीते हैं, चोरी करते हैं, यानी कि अगर आप पाप करते हैं, उस दिन वो मर जाता है। बाइबल कहती है कि याकूब का विवेक जीवित होने के कारण परमेश्वर उसकी आत्मा के साथ बातें करता था कि तू चिंता मत कर, अगर लाबान लालची है तो मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी काली भेड़ें चितकबरे बच्चे देंगी। और जब ऐसा हो जाता था तो लाबान फिर से उसकी मजदूरी बदल देता था। जिस व्यक्ति का विवेक जीवित होता है, परमेश्वर उससे बात करता है और परमेश्वर कभी भी उसको छोड़ता नहीं है। लोग चाहे उसे धोखा देने की जितनी मर्जी कोशिश करें, लेकिन वो धोखा उसके फायदे में बदल जाएगा। आज लोग खाली हाथ इसलिए नहीं हैं कि उनका व्यापार कमजोर है, बल्कि वो इसलिए खाली हाथ हैं क्योंकि उनका विवेक मरा हुआ है और इसीलिए परमेश्वर उनके साथ नहीं है। अगर याकूब का विवेक साफ ना होता और झूठ बोल बोल कर भेड़ बकरियों को खाता रहता, तो जब परमेश्वर से चमत्कार लेने का समय आता तो परमेश्वर भी उसको आशीषित ना करता। इसीलिए याकूब ने कहा कि मेरे बाप दादों का परमेश्वर अगर मेरे साथ ना होता तो आज मैं खाली हाथ होता। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, बरकतों को लेना चाहते हैं, तो अपने विवेक को साफ रखें, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों पर चलते हुए अपने विवेक को सुरक्षित रखूंगा, ताकि आपका आत्मा मेरे जीवन में काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।